अब पुरुष सैनिकों ने भी ठान लिया है कि वो देश भर में सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब सैनिकों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और उनकी बहादुरी को देखते हुए समाज पहले ही पुरुष सैनिकों के लिए अपने मन में आदर का भाव रखता है। और जब ये पुरुष सैनिक बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ खड़े होंगे तो जो समाज है, जनता है, वो इन पुरुष सैनिकों को जिता सकती है। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू सैनिक समाचार। आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस प्रकार। 14 जनवरी 2024 को देश भर में 10 बड़े शहरों में 8वां आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे मनाया गया। इस दौरान देश भर के पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर इस वेटरन डे में हिस्सा लिया और इस दौरान जो भी गैलेंट्री अवार्डीज है उनको सम्मानित किया गया। पीसीडीए के अधिकारियों ने आके पेंशन के बारे में जानकारी दी। बड़े बड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों और सेवारत अधिकारियों ने भूतपूर्व सैनिकों का हौसला बढ़ाया, उनका सम्मान किया। इसी के साथ साथ जहाँ पे ये वेटरन डे मनाया जा रहा था वहाँ पे हर प्रकार की सुविधा, ECHS, CSD, साथ ही साथ पेंशनर का वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस लगा हुआ था पीसीडीए का, जहाँ पेंशनर ने अपनी ग्रीवेंस दर्ज करवाई और उनका निवारण पीसीडीए वापस ऑफिस में जाके पीसीडीए के अधिकारी करेंगे। और आज है 15 जनवरी, यानी अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक भारतीय थल सेना दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश भर में न केवल भारतीय सेना बल्कि हर एक वो रक्षा से जुड़ा हुआ सैनिक थल सेना दिवस मना रहा है। कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट कर रहा है और आप भी जरूर पार्टिसिपेट करें और सेना का हौसला बढ़ाएं। 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस? भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन किया गया था। ये वे समय था जब सेना में वरिष्ठ अधिकारी ब्रिटिश के ही हुआ करते थे। गौर करने वाली बात है कि 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी सेना में जो वरिष्ठ अधिकारी थे वे ब्रिटिश मूल के ही थे। साल 1949 में जनरल फ्रांसिस बूचर आखिरी ब्रिटिश सेना के कमांडर थे और वे भी ब्रिटिश मूल के थे। उनके जाने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा भारत के पहले भारतीय अधिकारी बने। 15 जनवरी के दिन ही भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान जनरल फ्रांसिस बूचर से ली थी। वे भारतीय सेना के लिए बहुत ही खास पल था। इसी दिन देश की सेना का नेतृत्व पहली बार किसी भारतीय के हाथ में पहुंचा था और इसी वजह से हर साल 15 जनवरी के ही दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ आज 15 जनवरी का दिन और भी खास हो जाता है जब देश भर में मकर संक्रांति, लोहड़ी, उत्तरायण, विलक्कन, पोंगल, बिहू, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में मनाए जा रहे हैं। तो जिन जिन का जो तैयार है मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, विलक्कयू और उत्तरायण और लोहड़ी, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे साथियों जंतर मंतर की, जहां एक तरफ वेटरन डे मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है, दूसरी तरफ पूर्व सैनिक अपनी पेंशन विसंगतियों को लेकर जंतर मंतर पर लगातार धरना दे रहे हैं। एक तरफ सम्मान तो दूसरी तरफ अपमान, यानी जो नौजवान भारतीय सेना में भर्ती से वंचित रह गए थे, भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई अग्निपथ स्कीम के कारण, उन्होंने जब जंतर मंतर पर धरना दिया तो वहां पे देश भर की नेशनल मीडिया का जमावड़ा लग गया। मीडिया के लिए वहां पे खड़े होने के लिए जगह नहीं बची। वहीं दूसरी तरफ 50 मीटर दूर पूर्व सैनिक 11 महीनों से बैठे हैं। किसी भी नेशनल मीडिया की ये नहीं नजर आ रहा कि वहां पे पूर्व सैनिक भी बैठे हैं जो देश की सेवा करने के लिए जाने वाले हैं। उनके लिए तो पूरे पलक पावड़े बिछा दिए, लेकिन जिन्होंने देश को बचाया, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, वही थोड़ी दूर जंतर मंतर पर बैठे हैं। उनके लिए नेशनल मीडिया के दिमाग में ये बात ही नहीं आ रही। इतना बड़ा भेदभाव क्यों? जो भी वेटरन्स है, पूर्व सैनिक है, वो आज भी एज ए रिजर्व फोर्स है। भारत में जब भी आगे जरूरत होगी तो यही पूर्व सैनिक अपनी छाती आगे करेंगे और कहेंगे हाँ हम हैं ना। पूर्व सैनिकों द्वारा सैनिकों का हौसला बढ़ाया जाएगा। और यदि आज पूर्व सैनिक है तो समाज में ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि टैलेंटेड सैनिक भर्ती हों। पूर्व सैनिक अपने समाज में ये भी लोगों को बताते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए किस प्रकार की मानसिकता चाहिए
और किस प्रकार शारीरिक ताकत चाहिए, और उन्हीं के रोल मॉडल होने के आधार पर जो नौजवान है वो तैयारी करते हैं। नेशनल मीडिया द्वारा पूर्व सैनिकों की इस प्रकार अनदेखी करना उनको एक दिन भारी पड़ सकती है। वो सरकार के इशारों के ऊपर कर रही हो या फिर अपनी मर्जी से कर रही हो कि हम पूर्व सैनिकों की यदि खबर चला देंगे तो भारत सरकार हमारे खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकती है। तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए और मीडिया को भी सोचना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता की ही ताकत होती है। जनता यदि उलट पड़ी तो आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब पूर्व सैनिकों ने भी ठान लिया है कि वो देश भर में सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब सैनिकों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और उनकी बहादुरी को देखते हुए समाज पहले ही पूर्व सैनिकों के लिए अपने मन में आदर का भाव रखता है, और जब ये पूर्व सैनिक बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ खड़े होंगे तो जो समाज है, जनता है, वो इन पूर्व सैनिकों को जिता सकती है और कुर्सी को हिला सकती है। तो पूर्व सैनिकों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनका भी सम्मान उतना ही बनता है जितना सैनिकों का और जितना जो भावी सैनिक है उनका। जब नेता पहुंच जाते हैं तो पूरे देश की मीडिया पहुंच जाती है, और जब पूर्व सैनिक अपनी आवाज़ उठाने के लिए 11 महीनों से चिल्ला रहे हैं तो मीडिया की कानों में तेल तक नहीं पड़ रहा। इस बात को भूल के आगे आना चाहिए। जो वो मांग उठा रहे हैं उनको देश के लोगों के सामने रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.